शॉपिंग पे जाकर तो घर आने का नाम ही नहीं लेती। ये लीजिए, संभालिए अम्मी के गुस्से को। अम्मी प्लीज़ नाराज मत होइए ना, आपको तो पता है बाजार जाओ तो इतना रश होता है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो बताओ कि आखिर सारा दिन तुम लोगों ने लगाया, क्या खरीदा क्या? जरा दिखाओ तो सही। ये देखिए अम्मी, एक ही बुटीक से मिला है। किसी का कलर अच्छा नहीं था, किसी का कपड़ा अच्छा नहीं था। कैसा है? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अगर टाइम होता ना तो मैं खुद खरीद कर डिजाइन करवाती, इससे भी अच्छा बनवाती, सस्ता भी पड़ता। तुम क्या लाई हो बेटा? अम्मी मैंने अपने लिए और भाभी के लिए साड़ियाँ ले ली हैं। ब्लाउज मैंने दर्जी को दे दिए सीने के लिए, शाम तक मिल जाएंगे। अच्छा। और ये रहा आपका ड्रेस। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मेरी तो अलमारी भरी हुई है कपड़ों से। क्या मतलब है अम्मी? तो क्या आप पुराने कपड़े पहनेंगी? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अम्मी आपको फर्क पड़े ना पड़े, हमें तो पड़ता है, ये अब्बू का। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा अम्मी ये बताइए, जहांजेब भाई और भाभी आ गए क्या? हाँ वो लोग आ गए थे, लेकिन उन्हें मैंने एक लंबी लिस्ट कामों की देकर भेजा है, वो निपटा के ही आएंगे अब। अच्छा ये बताइए अम्मी, क्या शाहजेब भी उनके साथ गए हैं? नहीं, शाहजेब तो काफी देर बाद उनके अकेला ही निकला है। हाँ, तुमने जहांजेब और शाहजेब के लिए कुछ खरीदा? लो भला, ये कैसे भूल सकती हैं अपने उनको। सूट्स के ऑर्डर दे दिए, कल मिल जाएंगे। चला चला के हशर कर दिया मेरा तो। शाहजेब, तुम भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती हो। अम्मी जब हम इसकी शादी की शॉपिंग करेंगे ना, तो ये हमें इससे ज़्यादा सुनाया करेगी। ठीक है, देखा जाएगा। फिलहाल मैं अपनी फ्रेंड्स को फोन कर दूँ, कोई रहना जाए। ओहो, इसकी वो जो अफलातून फ्रेंड्स है ना, हर मौके और हर जगह पे मौजूद होती हैं। लाइए अम्मी, मैं अलमारी में रख देती हूँ। ये लो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस बुढ़ापे में चौंचले की जरूरत क्या है। बेटा, छोटी छोटी खुशियां मनानी चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अल्लाह सलामत रखे उस घर को जिसमें मेरी सना रहती है। सिल्वर जुबली मना रहे हैं तो फिर गोल्डन जुबली भी मनाएंगे। अल्लाह करे, अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को। आमीन। लेकिन ये फैज, क्या हो गया तुम्हें? हर बात पर उलझते रहते हो। अब घर में एक तुम हो और एक मैं। अब अगर तुम इस तरह करोगे तो मैं तो बहुत परेशान हो जाऊंगी। अरे अरे अम्मी, आप तो परेशान हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। अल्लाह करे सना अपनी शादी की सिल्वर और फिर गोल्डन जुबली देखे। आमीन। तुम सना का सामना मत किया करो। शाजीब, इत्तेफाक हो गया था, वरना तुम्हें उसे अवॉइड करना चाहिए था। तुम मुझे नजर आ जाओ और मैं तुम्हें अवॉइड कर दूं? कैसे? भी अदा, तुम्हारी बीवी है तो बहुत मगरूर सी। वही तो। वो तो हमारे बारे में कुछ जानती भी नहीं है ना? और फिर भी उसका ऐसा एटीट्यूड। देखो अदा, वो बच्ची नहीं है, सब समझती होगी। उसने कभी कुछ कहा नहीं तुमसे? नहीं। हैरत है। हैरत तो मुझे भी है। वो एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की लड़की है। शाजी, मैं तुम्हारे रवैये में उसके लिए तब्दीली महसूस कर रही हूँ। तब्दीली? कैसी तब्दीली? तुम उसके हिसार में अब
कैद होने लगे। Now I got it. You're getting jealous with her, right? ऑब्वियसली मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। मेरा तो सब कुछ बस तुम ही हो। और वो मेरी बीवी है। मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है, मैं ना चाहूं तब भी। लेकिन तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, कोशिश करूँगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। भाई कहाँ हैं आप? जल्दी आए ना, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ, मैं 1 घंटे में आता हूँ। क्या घंटा? 1 घंटा बहुत होता है भाई, आप 1 मिनट में घर आए, बहुत देर हो गई है। अरे बाबा, 1 मिनट में कैसे पहुँच सकता हूँ मैं? तुम रखो फोन में आता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ मैं। ओके बाय। खुदा हाफिज। ये भी कौन था? था नहीं, थी। क्या मतलब? अरे भाई, मेरी छोटी बहन थी शॉन्जे। ओह, वो एक्चुअली कल मेरे अम्मी अब्बू की शादी की 25वीं सालगिरह है, सिल्वर जुबली। तो शॉन्जे और भाई ने डिसाइड किया कि धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। क्या बताऊं तुम्हें, घर में एक तूफान सा आया हुआ है। बहुत ढेर सारे काम है जो कंप्लीट करने होंगे। मुझे इनवाइट नहीं करोगे? तुम तो मेरे साथ हर वक्त हो था। अगर मैं कल आ जाऊं तो? मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा। खुदा हाफिज। तुमने कपड़े ले लिए? आपने दिलाए जो नहीं। क्या मतलब, तुम अकेली भी तो? मैं आपका इंतजार कर रही थी शाहजेब। ओहो, अब तो पता नहीं मार्केट भी खुली होगी या नहीं। नहीं, अब तो 11 बज चुके हैं। तो अब क्या करोगे तुम? कुछ नहीं होगा, आपकी बेगम पुराने कपड़े ही पहन लेंगी। सना तुम ले आती ना। आपने पूछ लिया, समझे कि मैं ले आई। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सीधी सी और आसान सी बात है। मेरे लिए तो यही काफी है कि आप मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। आपको अंदाजा नहीं है शाहजेब कि आज मैं कितनी खुश हूँ। आज आपने मेरे बारे में मुझसे बात की। और फिर मैं कपड़े नए पहनूं या पुराने, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आप मेरी तरफ देखेंगे ही नहीं तो मेरे लिए तो सब कुछ फजूल है ना। कल सुबह चली चलना मेरे साथ, नया ड्रेस दिला दूंगा। सच? हाँ। आओ मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। अम्मी, अब्बू, ये शाहजेब की दोस्त अदा है। शाहजेब के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, आज तक दोस्ती निभा रही है। और अदा, ये शाहजेब की फैमिली है।
ये मेरी अम्मी है और ये मेरा भाई फैज। मैं जानती हूँ अदा, ये तो आपके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है ना कि मैं सब मेहमानों के सामने आपसे गाने की फरमाइश कर रही हूँ। हालांकि कुछ शौकीन लोग तो आपका गाना सुनने के लिए आपकी रिहाइशगाह तक जाते हैं। अदा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने पूरे नाजो अंदाज के साथ मेरे मेहमानों को अपना गाना सुनाकर महसूस होने का मौका देंगे। सना ने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी है कि इसके बाद मैं गाना ना सुनाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जिसके लिए मैं गाती हूँ, अगर उसके कानों तक मेरी आवाज़ पहुँचती रहे तो मैं यूं ही सारी जिंदगी गाती रहूँगी। वैसे तो मेरा ख्याल है बेबी, तुम्हें वहां जाने की भी कोई जरूरत तो नहीं थी। मैं तो वहां गई ही इसलिए थी ताकि सना को ये बात अच्छी तरह से पता चल जाए कि मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकती हूँ। अगर वो शाहजेब की बीवी है और शाहजेब के लिए उसकी कोई हद नहीं, तो मैं तो फिर उसकी मोहब्बत हूँ, और मोहब्बत महदूद नहीं होती। बाय द वे, ये तुम कुछ ज्यादा अहमियत नहीं दे रही इस शाहजेब और उसकी बीवी को? अब तो ये मेरी अना का मसला बन चुका है। वो नहीं जानती कि उसने किस नागिन को छेड़ा है। मैं सना और शाहजेब को कहीं का नहीं छोड़ूंगी। ये कौन आ गया? तुम तो अंदर जाओ ना बेबी। अदा, अदा, आप फिर आ गए? अदा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये खुली कचहरी नहीं है नवाब साहब, जहाँ कोई भी फरियादी किसी भी वक्त मुंह उठाकर चलाए और अदा से बात करके चला जाए। अदा, मैं तुमसे थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। चलो ना अंदर बेबी, चलो चलो अंदर। अदा, मैं पहले भी कई बार मिलने आया, लेकिन हमेशा अदा। नवाब साहब, आप जाएंगे या खाली जेबें करके आ गए हैं और अदा से मोहब्बतों के दाव? हाँ। फिरदौस बेगम, तुमने जब जब जो कुछ मांगा हमने दिया, लेकिन आज तो हम बर्बाद हो गए, हर तरह से बर्बाद। तो चलते फिरते नजर आइए ना नवाब साहब, जाइए किसी मजार पे जाके बैठिए, कशकोल हाथ में रखिए, आते जाते लोग कुछ ना कुछ सिक्के तो डाल ही जाएंगे, लेकिन आइंदा यहाँ नजर ना आइएगा मुझे। अगर तुम यहाँ दोबारा आए ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, समझे तुम? चलो निकलो यहाँ से। देखो फिरदौस बेगम, जाइए यहाँ से, अदा, आइंदा मत आइएगा, मैं कहती हूँ जाइए यहाँ से। चौकीदार, हाँ, कंगले, अदा के दीवाने। वाओ, देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग दी है। वाकई बहुत खूबसूरत। किसने दिए? अदा ने। पेंटिंग भी बड़ी खूबसूरत है और वैसे गाती भी बहुत है। जी अम्मी।
उसका तो पेशा ही यही है। अम्मी वैसे बहुत अच्छी लड़की है। भैया उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया है, अब मुझे लेकर चलेंगे ना? हाँ, अगर कभी मौका लगा तो। वादा? चले, वादा। ये पेंटिंग तो मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। अरे अरे देखो भाई शांजे, आप अपनी पसंद से जोड़ा खरीद कर भेज देना। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि इस मौके पर तुम अपनी पसंद का ड्रेस, अपनी पसंद का कलर पहनो। वैसे मैं आपसे नाराज़ हूँ। क्यों? आपने पहले क्यों नहीं जिक्र किया? मुझे तो भाभी से सारी बात का पता चला। हाँ, मैंने जानबूझकर ही जिक्र नहीं किया। तुम्हें कैसा लगा सुनकर के 3 दिन बाद तुम मेरी बीवी बन जाओगी? और 6 दिन के बाद आप मुझे छोड़कर 1 साल के लिए चले जाएंगे। आपने ये भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजरेगी? पता है, दूरी मोहब्बत को बढ़ा देती है। कभी कभी साथ रहने से इंसान एक दूसरे के इतना करीब नहीं हो पाते जितना दूर रहने से करीब हो जाते हैं। पता नहीं। तजुर्बा कर लेना। और अगर दूरी से फासले बढ़ गए तो फिर एक ही हल है। वो क्या? मैं अम्मी को दोबारा तुम्हारे घर भेजता हूँ ताकि वो तुम्हारे घर वालों को राज़ी कर लें, रुखसत कर दें तुम्हें। इतनी जल्दी? सुना, मम्मी को कहाँ गए? अपने कमरे पे होंगे। और बाकी सब? भाई और भाभी शांजे को लेकर मार्केट तक गए। तो ऐसा करो कि 1 कप चाय बना दो मुझको, मुझे कुछ ज़रूरी काम भी करना है। जी अच्छा। हेलो जी। ओ अदा, शांजे तो घर पे नहीं है। वैसे मैं मिसेस शाहजेब बात कर रही हूँ। भाई अदा वाह, उस दिन तो तुमने हमारी महफिल में जान डाल दी थी। वैसे मैंने एक बात की माजरत करनी थी तुमसे। हमें कुछ ना कुछ पेमेंट तो करनी चाहिए थी ना तुम्हें। फिर देखो ना, गाना गाना तो तुम्हारा पेशा है और हाँ ये भी ठीक है, वो तो तुम वसूल करती रहती हो किसी ना किसी बहाने। अदा बेगम, मेरी बात गौर से सुन लो। हमारा खानदान शरीफों का खानदान है। हमारे यहाँ बेटियां खानदान की इज्जत होती हैं। तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों के ऐसे मौके पर ना तो तवाइफें आती हैं और ना ही मुजरा होता है। क्या कहा तुमने? बर्दाश्त की हद हो चुकी है सना। और मेरी बर्दाश्त की? तुम सना, सना, क्या हुआ सना बेटा? डॉक्टर को फोन करें। सना बेटा क्या हुआ? अरे क्या हुआ? डॉक्टर को फोन। तुम लोग आखिर मुझे कुछ बताओगे भी या नहीं? सब लोगों के मुंह पर ताले पड़ गए क्या? तुम सुरैया तुम ही कुछ बोलो, क्या हुआ है? मुझे खुद कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है और क्यों हुआ है। अरे ऐसी खबर हमें किन हालात में सुनने को मिली जब हम दादा बनने वाले,
उस नालायक की औलाद के दादा, जो तुम सबके सामने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारकर चला गया, तुम्हारे सामने, हमारे सामने, और हम कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके हम लोग। क्या कसूर था उस मासूम बहू का? तुम बताओ, बोलो। उसने भरे घर में यह हिम्मत कैसे की? कैसे हुई उसकी यह हिम्मत? आप ज्यादा गुस्सा नहीं करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं बैठूंगा मैं, नहीं बैठूंगा सुरैया बेगम। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे हकीकत का पता नहीं चल जाता। समझे तुम? सना कहां है? कहां है सना? सना अपने कमरे में है। कौन है उसके पास? शान से। और आपके लाडले साहबजादे शाजेब कहां है? कहां है? बेटा फैज, तुम बताओ कहां है शाजेब? अंकल शाजेब के सिलसिले में जो आपके खदशात थे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। आप प्लीज़ बैठें, मैं आपको सब बताता हूँ।